Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everybody. Today we will start our second lesson on pediatric ECG course, and it's all about normal pediatric ECG variants. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी एबनॉर्मलिटी को पिक करने से पहले हमें उसके नॉर्मल चीज़ों का पता होना चाहिए और उसके जो नॉर्मल वेरिएंट हैं उनका पता होना चाहिए। इसकी थीम यही है कि ब्यूटी ऑफ पीडियाट्रिक ईसीजी लाइज इन नोइंग व्हेन नॉट टू पैनिक, क्योंकि जब हमें नॉर्मल और उनके नॉर्मल वेरिएंट्स का पता होगा तो फिर हम मिस डायग्नोज नहीं करेंगे और पैनिक नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रिकैप ऑफ प्रीवियस लेसन। पहले लेसन में हमने जो ईसीजी का इक्विपमेंट पढ़ा था और उसके इलेक्ट्रोड्स और लीड्स प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा फेमिलरिटी ली थी, और उसमें हमारा टेक होम मैसेज यही था कि हम में से हर एक को जो ईसीजी मशीन है उसको ऑपरेट करना और इलेक्ट्रोड्स को लगाना आना चाहिए। फिर हमने ये स्टडी किया था कि इन नियोनेट्स एंड चिल्ड्रन कुछ पैटर्न्स हैं जो कि डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द अडल्ट। तो उनकी जो डिफरेंस है उसकी रीज़न बिहाइंड यही है कि इनसाइड द यूट्रस जो फीटस होता है उसका जो राइट हार्ट होता है वो डोमिनेंट होता है और लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं और राइट हार्ट को ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। और आफ्टर बर्थ ये जो राइट बाईपास सर्किट होते हैं लाइक डक्टस आर्टियोसिस, ये स्लोली बंद होते हैं और राइट वेंट्रिकल जो हाइपरट्रॉफी हुई होती है वो आस्ता आस्ता उसकी डोमिनेंस टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल शिफ्ट होती है। यही रीज़न है कि आफ्टर बर्थ हमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है। सो जो नॉर्मल ईसीजी वेरिएंट हैं ये तो नॉन पैथोलॉजिकल होते हैं और ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और ग्रोथ के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें मिस डायग्नोज ना हो। और इसमें एक बड़ा ब्यूटीफुल फ्रेज है कि एज चेंजेस एवरीथिंग इवन द वे अ हार्ट स्पीक्स। अगर हम पहले वेरिएंट के बारे में बात करें तो पहला हमारा वेरिएंट है साइनस अरिथमिया। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि साइनस रिदम कहते किसको है। साइनस रिदम के लिए क्राइटेरिया जो यूज होता है वो ये कि एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूरस कॉम्प्लेक्स एंड पी वेव मॉर्फोलॉजी इज नॉर्मल, और कुछ जगहों पे क्यूरस ड्यूरेशन जो है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये वो अरिथमिया है कि जिसमें हमें हार्ट रेट की वेरिएशन मिलती है, लेकिन उसकी पी वेव्स और उसके जो क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नॉर्मल होते हैं। बट हार्ट रेट की वेरिएशन की वजह से आर आर इंटरवल जो होता है वो वेरी करता है और ये साइक्लिकल वेरिएशन होता है। और इसकी रीजन बिहाइंड ये है कि हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है एसए नोड और एवी नोड वो हेविली इनर्वेटेड होता है विद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। जब कभी सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा होता है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कम होता है तो ये इफेक्ट करता है हार्ट रेट को। होता क्या है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा जो वेगल टोन है वो कम होता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक ड्राइव ज्यादा होती है और हार्ट रेट फास्ट होता है। और जब हम एक्सपायर करते हैं एक्सहेल करते हैं तो वेगल टोन बढ़ जाती है और हार्ट रेट को स्लो कर देती है। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें कि जो पी वे मॉर्फोलॉजी है वो थ्रू आउट नॉर्मल रहती है। यही फिनोमिना है स्ट्रेस में एंजाइटी में डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेज का, कि वो एक्सरसाइजेज हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को नॉर्मलाइज करें, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल और रिलैक्स हो। अब अगर इस ईसीजी में आप देखें तो इस ईसीजी की स्ट्रिप में ये नॉर्मल साइनस रिदम शो कर रहा है। इसमें पी वेव है फॉलोड बाय क्यूरेस कॉम्प्लेक्सेस, क्यूरेस की ड्यूरेशन नॉर्मल है, पी वेव की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, आर आर इंटरवल अगर हम देखें तो वो इक्वल है। नीचे वाली ईसीजी में हम देखें कि साइनस रिदम है और उसके बाद जैसे ही पेशेंट ब्रीथ इन करता है फास्ट हार्ट रेट की वजह से आर आर इंटरवल कम हो जाता है, और जैसे ही एक्सहेल करता है तो हार्ट रेट कम होता है, आर आर इंटरवल ज्यादा हो जाता है। जो सेकंड वेरिएंट है हमारा आज का वो है जंक्शनल एस्केप बीट या जंक्शनल एस्केप रिदम। होता यह है कि जो नॉर्मल कंडक्शन है हमें पता है कि ऐसे नोड से ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द एवी नोड एंड देन परकुंडी फाइबर। ऐसे नोड जो होता है वो राइट एट्रियम में होता है और एवी नोड जो होता है वो एवी वेल्स के पैर पास होता है और वहां से वो वेंट्रिकल को ट्रांसफर करता है। ऐसे नोड की जो रिदम है वो फास्ट होती है, उसका रेट ऑफ कंडक्शन फास्ट होता है, एवी नोड पे आके वो थोड़ा सा डिले होता है। तो अगर ऐसे नोड से किसी वजह से इम्पल्स जनरेट होने में प्रॉब्लम हो या इम्पल्स लो हो ड्यू टू एनी रीजन, तो एवी नोड जो कि वेट कर रहा होता है कि जैसे ही इम्पल्स आए तो आगे ट्रांसफर करे वेंट्रिकल को, बिकॉज एट्रिया की जब फीलिंग और कंट्रैक्शन हो चुकी होती है तो वेंट्रिकल में फीलिंग हो चुकी होती है और उसने पंप करना होता है। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन अगर ये ऐसे वेव आगे नहीं आई तो एवी नोड भी टेक ओवर करता है और इम्पल्स को जनरेट करता है और क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस जनरेट होते हैं ड्यू टू द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। लेटर ऑन जैसे ही ऐसे नोड वाली कंडक्शन आ जाती है तो पी वेव की शक्ल में वहां पे शो होती है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये कि ये आफ्टर साइनस पॉज ड्यू टू एनी रीजन या ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू एनी रीजन होता है। इसमें जो क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नैरो होते हैं। इसमें पी वेव एब्सेंट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है या आफ्टर द क्यूरस भी हो सकती है।
इसमें जो हार्ट रेट है वो 40 to 60 तक होता है। एक जंक्शनल टैकिकार्डिया होता है जो कि हम लेटर ऑन आगे पढ़ेंगे, आफ्टर कार्डिक सर्जरी होता है, उसमें हार्ट रेट अराउंड 150 तक होता है। लेकिन इसमें हम देखें तो 40 to 60 यानी कि ब्रेडिकार्डिया पेशेंट का शो होता है। अब इस ईसीजी में अगर हम देखें, अगर हम ये क्यूरस कम्प्लेक्सिस देखें तो ये एक ब्रेडिकार्डिया को शो करता है। और जब हम पी वेव को देखें तो पी वेव इसमें हमको इन्वर्टर मिल रही है। नेक्स्ट जो वेरिएंट है वो अर्ली रिपोलराइजेशन है। अर्ली रिपोलराइजेशन की आगाही होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट मिमिक मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड ब्रूगार्डा सिंड्रोम। होता क्या है कि ये तो हमको बहुत पहले से ही मालूम है कि एसटी एलिवेशन जब कभी भी होती है, कार्डियोलॉजिस्ट फौरन जो होते हैं वो चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन जो होती है ये शो करती है कि माइक्रोडियल इस्कीमिया है। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये नॉर्मल हेल्दी चिल्ड्रन में और एडोलिसेंट में हो सकता है, क्योंकि इनमें जो राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, उसकी रिपोलराइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो जंक्शन है क्यूरस कम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट का वहाँ पे थोड़ी सी एलिवेशन भी हो सकती है और स्लरिंग भी हो सकती है। इस जंक्शन को हम जे पॉइंट कहते हैं। ये हमें V2 और V5 में एसटी एलिवेशन मिलती है। इसमें टी वेव टॉल और अपराइट होती हैं, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है ब्रूगाडा में। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ब्रूगाडा में एक टिपिकली कोव लाइक एसटी सेगमेंट होता है। अब इस ईसीजी में अगर हम देखें तो ये क्यूरस कम्प्लेक्सेस हैं और ये एसटी सेगमेंट है। एसटी सेगमेंट की बिगनिंग और क्यूरस कम्प्लेक्स के एंड पे जो जे पॉइंट होता है। अब इस जे पॉइंट में देखें कि ये फिश हुक पैटर्न बना हुआ है, और इसमें देखें कि इसमें स्लरिंग हुई है जे पॉइंट की। और इसको अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल ईसीजी में तो अगर हम देखें कि ये इसकी स्लरिंग हुई है एसटी सेगमेंट की, और इसमें एसटी सेगमेंट जो है थोड़ा सा हुक पैटर्न शो कर रहा है। जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कि जिसको हम अपने एमबीबीएस के दौर से नैरो और विलियम के निमोनिक से याद करते आए हैं। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो पैटर्न होता है उसमें एम पैटर्न होता है क्यूरस एक्सिस का, लेकिन जो इनकम्प्लीट होता है इसमें जो बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसकी टिपिकल पिक्चर नहीं होती। इसमें जो तीन क्राइटेरिया होते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के, उसमें से दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होते हैं। इसमें हमको जो चेस्ट लीड होती हैं V1 V2 जो कि राइट वेंट्रिकल को शो करती हैं, उसमें हमें RSR पैटर्न मिलता है। हमें नॉर्मल तो ये होता है कि पी वेव जैसे ही आगे प्रोपेगेट करती है क्यू डिफ्लेक्शन आती है, लेकिन इसमें क्यू डिफ्लेक्शन नहीं होती। इसमें छोटा सा आर होता है, उसके बाद एस वेव की डिफ्लेक्शन होती है और अगेन आर होता है, तो RSR पैटर्न होता है। और ये ड्यू टू डिलेड एक्टिवेशन ऑफ आरबी आउटफ्लो ट्रैक्ट, ये कॉमन होता है इन्फेंट्स में, और विद द पैसेज ऑफ एज ये डिसॉल्व हो जाता है। इस ईसीजी को अगर हम देखें तो हमारे ईसीजी में जो लेफ्ट साइड पे तीन ईसीजीज हैं ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंप्लीट क्राइटेरिया को शो कर रहे हैं। इसमें एक क्यूरस ड्यूरेशन मोर देन 120 मिली सेकेंड है, जबकि इनकम्प्लीट में क्यूरस ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन ये 120 मिली सेकेंड इनके 3 स्मॉल स्केयर से कम होती है। दूसरा जो होता है कि हमको इसमें RSR पैटर्न मिलता है। और तीसरा ये होता है जो कंप्लीट है कि उसमें एस वेव जो होता है वो डीप होती है और वाइड होती है, जबकि इनकम्प्लीट में एस वेव अनअफेक्टेड होती है। जो लास्ट वेरिएंट है आज के लेसन का वो टी वेव मॉर्फोलॉजी है। और टी वेव मॉर्फोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि टी वेव अगेन अफेक्ट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट और ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, क्योंकि उसमें रिपोलराइजेशन को उसने शो करना होता है। अक्सर अडल्ट में अगर टी वेव की इन्वर्जन हो तो अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट इसको एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी कंसीडर करते हैं। बट अगेन इन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स ये जो चेस्ट लीड होती हैं V13 इनमें ये इन्वर्टेड होती है, जिसको हम जुवेनाइल पैटर्न कहते हैं। और अगर हमें ये शो हो कि ये अपराइट है इन चिल्ड्रन में तो ये पैथोलॉजी को अगेन शो करता है। इन समरी आज अगर हम बताएं तो हमें जो साइनस अरिथमिया है, जंक्शनल रिदम है, अर्ली रिपोलराइजेशन है, इसका आइडिया होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये बिनाइन वेरिएंट है। एज को हमें कंसिडर करना चाहिए और क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए जब हम ईसीजी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ताकि ओवर डायग्नोसिस ना हो, मिस डायग्नोसिस ना हो, पैनिक और स्ट्रेस क्रिएट। तो चलिए आगे फिर हम आज के जो एमसीक्यूज हैं उनको कंसिडर करते हैं, बिकॉज लर्निंग ईसीजी इज लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स डायलॉग्स वेदर दे आर नॉर्मल्स और एबनॉर्मल्स एंड इट्स स्लैंग्स। तो फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो ये कि विच ईसीजी फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ साइनस अरिथमिया। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन लिख लीजिए, एंड पे हम जो है आपको इसका आंसर बताएं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये है कि जंक्शनल स्केप बीट की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो आप 4 ऑप्शन में से टिक कर लीजिए, लास्ट पे हम आपको इसका बताएंगे आंसर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फिश हुक पैटर्न एट द जे पॉइंट इज सीन इन विच कंडीशन। इसमें भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके चारों ऑप्शन को देख लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये है कि इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज मोस्ट टिपिकल ईसीजी पैटर्न इन V1। तो ये कौन सा पैटर्न होता है? ये भी चार ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर एक है वो। लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डिस्क्राइब द टीवे पैटर्न इन अ हेल्दी 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो ये जुवेनाइल पैटर्न है, ये बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम आपको आज के आंसर रिवील करते हैं। तो पहला जो आंसर था कि हमने कहा कि साइनस अरिथमिया जो है उसमें आरआर इंटरवल वेरी कर रहा होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन, लेकिन जो पी वेव और क्यूरेस है वो नॉर्मल। जो सेकंड था कि जंक्शन स्केप बीट, उसमें क्या होता है, उसमें क्यूरेस नैरो होते हैं और पी वेव इन्वर्टेड हो सकती हैं, और दूसरा उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। जो तीसरा है कि फिश हुक जे पॉइंट, वो किस में होता है, तो वो अर्ली डिपोलराइजेशन में होता है। और इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आरएसआर पैटर्न होता है V1 में, और टी वेव इन्वर्टेड होती है चिल्ड्रन। तो चलिए आज के इस लेसन को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली कि आप इन नॉर्मल वेरिएंट्स को अपने जहन में रखेंगे, और आगे चल के फिर हम जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसको फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस वो जो है हमें आप सेंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।